हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। सॉरी गाइस, मैं तो कोशिश करती हूँ कि दो तो मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, बट थोड़ा ये पितरों का भी चल रहा है ना गाइस, तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो गया है। तो अभी तो नवरात्र भी आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब संभल लेंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी बिजी रहेंगे ना। तो चलिए, टॉपिक है आज का कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपको लेकर, फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपके पर्सन का। मुझे ना किसी ने मैसेज किया था, बहुत दिनों से किया था उन्होंने मुझे, कि हमें जिन्होंने रुलाया है तो उनके साथ क्या हो रहा है अभी इस वक्त, और उनका आगे क्या होगा। इस टॉपिक के ऊपर भी मुझे किसी ने बोला है, तो मैं देखूंगी इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश मैं करूंगी। फिलहाल में जो टॉपिक है मेरा, कि अभी आप जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में रहते हैं, वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या होगा अगला कदम आपको लेकर, और फाइनल आउटकम क्या रहेगा। एंजल के गाइडेंस के साथ रीडिंग को हम एंड करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इसका ध्यान रहे, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। बट मेरी जनरल कलेक्टिव रीडिंग भी बहुत ज़्यादा अप टू डेट और डिटेल होती है, तो संभावना है कि लोगों से काफ़ी हद तक वो मैच हो जाती है। कॉल करते हैं डी आर्केंजल माइकल को। डी आर्केंजल माइकल, डी आर्केंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन जो इनके दिल दिमाग में रहते हैं, वो पर्सन अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो नहीं पा रहे हैं, नाइटमेयर हो रही इनको, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस है, अपने आप को काफ़ी अनसक्सेसफुल मान रहे पर्सन, बर्डन में है जी। इन्होंने चीटिंग करी थी जी, थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, किसी को फिजिकल अट्रैक्शन था। अभी हैंग है ये पर्सन, जहाँ कहीं भी है हैंग है, या तो ये ऑलरेडी किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में है, मैरिड है तो वहाँ पे फंस गए हैं। इनको लगता है कि इनके साथ चीज़ें गलत हो गई है। इनसिक्योर है आपके पर्सन, आपको देखकर भी काफ़ी इनसिक्योर है, क्योंकि आजकल आप बड़े अच्छे पावर में आ गए हैं। जी, आपके पर्सन काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। कम्युनिकेशन कर सकते हैं पर्सन आपसे, खुल के बात करने की बात हो रही है। ये भी बात हो सकती है, आप जिनसे रिलेशनशिप में ना, आप और वो शायद एक ही जगह पे काम करते हैं। आ, काम का बहाना करके पर्सन, फाइनेंस दिख रहा है, कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन आपको, ऐसा आपका सैडनेस के एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त। रिश्ते में कुछ चीज़ें हुई क्या, इनको स्टार्ट करनी, बट ये पर्सन ये थोड़ी सैड वाली एनर्जी में है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि देखिए, आप दोनों शायद एक जगह पे काम करते हैं, और कुछ चीज़ें आप दोनों में हुई हैं। मीन्स बात नहीं हो रही चीटिंग की वजह से, दोनों का कुछ डिटैचमेंट वाला मोड, ब्रेकअप करना, कटे कटे रहना, या फिर अ, बोल ही देना कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। वजह क्या हो सकती है? नंबर वन वजह हो सकती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। सेकेंड वजह हो सकती है कि ऑलरेडी कहीं और मैरिड है। थर्ड वजह हो सकती है कि एम्प्रेस, इनकी जो माता जी है, इनको ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप, या फिर ऑलरेडी इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, जिसके चलते इस रिलेशनशिप की कोई सिक्योरिटी नहीं देख रहे, और आपने इस सिक्योरिटी को लेकर इस पर्सन से कम्युनिकेशन किया है, जिसकी वजह से क्या है ना कि आप अपने ओर से कोई इंटरेस्ट आपके पर्सन को शायद आजकल दिखा नहीं रहे हैं। ये पर्सन थोड़ी डिसिप्लिन एनर्जी में, इन्होंने झूठ बहुत बोला है, आपके पर्सन ने चीट भी बहुत किया है आपको, और हो सकता है कि आपको चीट करके इन्होंने थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप बना लिया, या फिर इस रिलेशनशिप में चले गए, लिविंग में चले गए, फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, या फिर ऑलरेडी इनका एक कमिटेड रिलेशनशिप था, आपको पता नहीं था, या फिर आपके होने के बावजूद इन्होंने किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप बना लिया, इनके फैमिली, ये माता जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहाने देखकर। अभी इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इनको नींद नहीं आ रही, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आपके पर्सन। बार बार इनको पास वाली चीज़ें याद आ रही है, बहुत ही अपने आप को होपलेस ये पर्सन
फील कर रहे हैं, कोई होप ही नहीं है। कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हो सकता है कोई काम का बहाना या फिर कोई फाइनेंस या फिर कोई मनी या फिर कोई पार्टनरशिप का बहाना लेकर ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। या फिर कोई आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ये आपसे ये आप दोनों का रिकन्सिलेशन या फिर आप दोनों में कम्युनिकेशन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप जब तक इस पर्सन के लाइफ में थे ना, इस पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट अब आपके पर्सन शायद ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको कुछ अवेकनिंग हो चुकी है, कि इनके लाइफ से धीरे धीरे इनका अबेंडेंस जा रहा है, इनके लाइफ से वो ग्रोथ जा रही है जो आपके होने से थी। जैसे कि आप लकी चार्म थे, एक ऑरा है आपका, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे लग रही है। सैडनेस की एनर्जी में स्टार्ट करनी है, बट शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर आप इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं इस रिलेशनशिप में, आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नैन ऑफ सोर्स को बताइए एंजल, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों में। हाँ जी, पावर में है आप, कुछ कर्मा इनको मिला है। जिनके साथ ही गए थे वो पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग था, काफ़ी कंट्रोलिंग था। ये पर्सन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये हो सकता है कि आप आजकल ज़्यादा पावर में आ गए हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, एक मैग्नेटिक एनर्जी आपकी हो गई है। ये पर्सन बार बार ये बोले कि इनको इनके किए की कर्मों की सज़ा मिल गई है। वर्ल्ड की बात होता है मुझे। हाँ जी, सेपरेशन मोड चल रहा है, पर्सन सो नहीं पा रहे, हो सकता है इनके कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। धीरे धीरे ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, ये पर्सन जेलस भी हो रहे हैं आपको लेकर। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ पॉइंट्स जी। धोखे वाली ये बात तो इन्होंने लाई थी, देखिए यहाँ पे हैंगमैन 2 बार आया है। इन्होंने खुद इस रिलेशनशिप को हैंग रखा था, स्टक रखा था। चीटिंग इन्होंने खुद ही करी थी, या तो इन्होंने चीटिंग की वजह ये बताई होगी कि इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर इनको और बहुत सारे काम दिए गए हैं, फैमिली हो या ऑफिस हो या कुछ। बट अब ये चीज़ें इनको बर्डन ला रही है, क्योंकि इस वजह से आप भी इनके जैसे ही ट्रीट करने लगे। यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तू चाहता है कि मैं तुझसे बात नहीं करूँ, चल जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, तो जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। तो चाहता है कि मैं तुझे कांटेक्ट ना करूँ, हाँ नहीं करता। और फिर आपने क्या किया ना, पहले आप रोते थे, धोते थे, इसके पीछे पीछे भागते थे, उसे जैसे कि भीख मांगते थे, मुझसे बात कर लो, मुझे टाइम दे दो, ये बात कर लो, वो बात कर लो। बट क्या हो गया ना कि अब सडनली आप अपने पावर में आ गए। अब आपने इनके सामने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया, आपने इनके सामने रोना छोड़ दिया। अब आप अपनी एनर्जी में आ गए, तो इनको प्रॉब्लम होने लगी, ये इनसिक्योर होने लगी कि भाई ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, इसको क्या हो गया। तो चीटिंग करके जो पर्सन गया था ना, अब वो बर्डन में आ चुका है, क्योंकि इसके वजह से इसने जो रिलेशनशिप हैंग रखा था, तो उसने एक्चुअली आपको बहुत टाइम दे दिया है आपको बैलेंस करने के लिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने के लिए। रोए रोए रोए, आप बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए। फिर रोते रोते इतना समय रोने के बाद फिर आप खुद ही बोलने लगे कि मैं इतना रो रही हूँ, मैं इतना रो रहा हूँ, मैं इतना तड़प रहा हूँ, मुझे मिल तो कुछ नहीं रहा, तो चले जाए जाए भाड़ में जाए, ऐसे कोई एनर्जी में आ गया। और अब आ गया तो इनको ये प्रॉब्लम हो रही कि अरे गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहा है, ये गिड़गिड़ा क्यों नहीं रही है। तो इस वजह से इस पर्सन का काफ़ी बर्डन बढ़ चुका है। दूसरी बात, ये चीटिंग करके वहाँ तो गए थे, शायद उन्होंने कुछ और सोचा होगा, बट शायद उनको इनके एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे काम करना पड़ रहा है। आपके पास उनके लगता है कि आपको चीट कर कर भी फंस गए और वहाँ जाकर भी फंस गए, ये दोनों जगह फंस गए। हैंगमैन देखिए, 9 ऑफ सोर्स, ये सो नहीं पा रहे आपके पर्सन। हाँ, आपसे खुद ही बात करना छोड़ दिया, खुद ही आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। बैलेंस नहीं है पर्सन, पीस में बिल्कुल भी नहीं है, और अब खुद ही मछली जैसे तड़प रहे, सो नहीं पा रहे। इनको ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो रही। इस हैंगमैन की सिचुएशन में ये पर्सन ने, पता नहीं आपको 9 साल हो गए, 9 महीने हो गए, 9 वीक हो गए, आपको लटका के रखा है। ये 9 घंटे भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे शायद। आप भी इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आप भी बात नहीं कर रही इनसे, और आप कंफर्टेबल हो गए अभी।
इनकी इस एटीट्यूड से आप कंफर्टेबल हो गए, जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए। एस ऑफ सोर्स, हाँ जी कम्युनिकेशन आएगा, ये पर्सन बात करेंगे। मैं बोली फाइनेंस को लेकर या फिर काम को लेकर ये पर्सन आपसे कोई कम्युनिकेशन करेगा। एफर्ट तो लगाएंगे, पहले ये पर्सन को एफर्ट नहीं करते थे, बट ये पर्सन एफर्ट लगाएंगे। एक घंटे में किसी के लिए कम्युनिकेशन आ सकता है जब ये रीडिंग देखेगा तब, या फिर 1 डे 1 वीक, या फिर 8 डेज, या फिर 8 घंटे। एम्प्रेस की एनर्जी बताइए एंजल। क्या किया था इन्होंने? आपके साथ रिश्ते में धोखाधड़ी की थी, या तो इन्होंने पहले से ही किसी और को रखा था इनके लाइफ में जो इनके स्पाउस होंगे, या फिर आपके होने के बाद रखा था। वहाँ जाके इनको पता चल गया कि इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा बिट्रेल किया था। इनको अंदाज़ा है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया था। अब ये रिकन्सिलेशन चाहते, ये दर्द सहन नहीं कर पा रहे जो इनको मिल रहा है ना, इनकी किए की सज़ा इनको मिल रही, तो इनसे ही वो बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जब से जल्द आपसे बात करके इनको सॉर्ट करनी है चीज़ें, अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि आप हीलर की एनर्जी में, पीस के एनर्जी में आप इनको पीस देते हैं। जब तक आप इससे बात नहीं कर रहे ना, आप भी कोल्ड शोल्डर दे रहे ना बराबर टक्कर की, तो इनका हिल गया आप सब कुछ। थ्री ऑफ पेंटाकल की एनर्जी बताइए एंजल। जी स्टक है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में। हाँ थर्ड पार्टी में स्टक है, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा काम करवा रही है। इनका तो पूरा काम करते करते जैसे पूरे जाने की बात आ गई। 10-10 की भी एनर्जी बहुत आ रही गाइस इनकी, बहुत ही सौर और पेनफुल एनर्जी इनकी। अटक गए हैं 8-8 9-9 10-10। एस ऑफ सोर्स, कोई हीलर है यहाँ पे। फाइव ऑफ पेंटाकल, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। अकेलेपन ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। सिक्रेटिवली आपको बहुत याद करते, जहाँ कहीं भी है ये पर्सन अकेले में आपको बहुत याद करते, बहुत मिस करते। हो सकता है सबसे छुप कर ये पर्सन आपसे मिलने की बात करे, कम्युनिकेशन करने की बात करे, क्योंकि अब ये ज़्यादा वक्त ऐसे नहीं रह सकते। कोई हीलर है, कोई हीलिंग दे रहा है कम्युनिकेशन आने के लिए, ये भी आ रहा है, क्योंकि मेरे दर्शकों में से कोई अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो, रिश्ता स्टार्ट करे, इसके लिए कोई कोशिश कर रहा है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, और ये आपको धोखा देकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए ना, यकीन माने बहुत ज़्यादा पछता रहे, बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है इनका, इमोशनल बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने उनके करने की जो सज़ा भुगती है ना, वो काफ़ी हेवी है। हाँ आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बट मुझे लगता है आपने अब पीठ इनको दिखा रहे हैं, आप जाती हुई दिख रहे हैं। इनके स्टार्ट को आप कितने अप्रोच करेंगे? अगर ये मैरिड कपल है तो रहेंगे, बट इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तब भी आप इस पर्सन से काफ़ी दुखी हैं, और शायद एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आ चुके हैं। पहले होता था इनका ये कुछ भी करते थे और आपसे सीधा हाय हेलो करते थे, तो सारी बातें भूलकर आप इनसे फिजिक रिलेशनशिप स्टार्ट करते थे, बट आप ना थोड़ा हेड से चलने लगे, अब आप थोड़ा दिमाग से चलने लगे। तो इनको समझ में आ चुकी कि बात पहले जैसे तो कुछ रही नहीं, अब आप दिमाग लगाएंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, ऑनेस्टी मांगेंगे। नहीं मिलेंगे तो आप इनको क्या करेंगे? फिर से कोल्ड शोल्डर में डाल देंगे। अभी नहीं, यहाँ पे आपकी एनर्जी तो नहीं निकाली, बट मैं आपकी एनर्जी गेस कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है अब उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। द आर्कएंजल माइकल, द आर्कएंजल राफाइल, प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है, प्लीज बताइए। कंफ्यूज ही है भैया, क्रॉस रोड पे ही खड़े। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप। जी कोल्ड शोल्डर वाली बात आ रही है, कोई ह्यूमन है इनके लाइफ में, या तो जिनके साथ रिलेशनशिप में, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो जिनसे डील कर रहे हैं तो ऑलरेडी वीडो है, या तो फिर डिवोर्स है, या फिर सिंगल मदर है।
अभी इनके माताजी हो सकते हैं, या फिर आपके साथ मैरिड मीन्स आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर इनके लाइफ में जो लेडी है वो इस तरीके से क्रॉस रोड पे खड़े ये पर्सन, ये अपने गिल्ट में ही रहेंगे ये पर्सन। विश फुलफिलमेंट आपको मानते हैं, अगर 9K ना जा रही, हो सकता है अगले 9 दिन 9 घंटे की भी बात आ रही। स्टार, हाँ जी, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई हीलर है। सन, जी आपके साथ 101% ये पर्सन आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। जी, इनका एक्शन दिख रहा है मुझे आपके टूवर्ड्स आते हुए। गलतियां हैं, हाँ जी, फैमिली है। यहाँ पे कोई कपल दिख रहा है क्या? ये पर्सन आपके लिए तो स्टैंड पावर कपल आ गया यहाँ पे, मिरर कर रहा है। यहाँ पे कोई पावर कपल आ रहा है, किंग ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, फैमिली का भी कार्ड आ चुका है। विश फुलफिलमेंट, स्टार को हीलिंग दे रहा है। हाँ, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, बच्चों के लिए स्टैंड ले, कोई हीलिंग ले रहा है, हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है, पर्सन आ रहे हैं। हैप्पीनेस, यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी के साथ आपके पर्सन आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, केयरिंग, चार्मिंग एनर्जी में पर्सन आ रहे। अपने साथ साथ फैमिली की खुशियाँ भी लेके आ रहे हैं। किए के ऊपर बहुत पछता रहे हैं। ये कंफ्यूज से समझ नहीं पाए थे जब इन्होंने सेकंड पार्टी को अपने लाइफ में रखा था। तो इस बात के लिए जो इनको एक्सपीरियंस आया है, कुछ कुछ सच सामने आया है, कुछ ट्रूथ सामने आया है, जिससे आपके पर्सन को शायद ये लगता है कि इन्होंने रिलेशनशिप एंजॉय करने से ज़्यादा तो भुगता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने भुगता है। इनका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है आपके पर्सन के इस रिलेशनशिप में। एंजाइटी से निकल ही नहीं पा रहे आपके पर्सन। आगे भी आपसे बात करेंगे नहीं, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन रहेंगे। कंफ्यूज से क्रॉस रोड पे थे पर्सन, थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। जिनको इन्होंने डिटैच कर दिया है, कट कर दिया है, कोई शोल्डर दे रहे हैं आपके आपके टुवर्ड्स आने के लिए, जिनसे सारी चीज़ें कर रहे हैं। जी, ब्लैक मैजिक, ये वो लेडी है, कोई वो विडो है, कोई डिवोर्सी है, कोई सिंगल मदर है, जिसको आपके पर्सन ने डिटैच करके रखा है। कोई सिंगल मदर है, कोई विडो है, कोई डिवोर्सी है, जिनसे आपके पर्सन या तो डील करते थे या फिर इसके साथ रिलेशनशिप में थे। अभी किसी की मदर इन लॉ, भाभी, सिस्टर इन लॉ, या तो कोई रिलेटिव्स में हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन का इस लेडी के साथ कोई अफेयर रहा है, रिलेशनशिप रहा है। वो ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया थ्रू कोई ब्लैक मैजिक कर सकती है। ये विलाय दे रही है आपके पर्सन को, लगातार कंट्रोल में रखने की, वश में करने की कोशिश कर रही है। नाइन ऑफ सोर्स के नीचे बताएंगे जी। अपने आ रहे भाई, कितनी क्लियर कट मैसेज आ रही, क्या ही बोलूँ मैं। जो चीटिंग इन्होंने करी थी गाइस, नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन को दिल से बहुत ज़्यादा ग्रजेस है, दिल से बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये सब कुछ खत्म होगा। मेजर शिफ्ट आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट, ये चीटिंग, ये डिप्रेशन, क्योंकि ये सिर्फ अकेले नहीं झेल रहे थे, ये कुछ हद तक आपने भी झेला है। अभी भी आपके ऊपर ये थोड़ा बहुत असर होता है। अभी भी आप एंजाइटी में रहते हैं, आपके अभी भी नाइटमेयर होते हैं, अभी भी आप सो नहीं पाते। ये खत्म हो गई चीज़ें। नाइन ऑफ पैंट्स के एनर्जी, नाइन ऑफ कप के एनर्जी बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, शायद उल्टा पकड़ा है मैंने। बहुत स्टक थे, झगड़ा कर कर तो गए थे पर्सन, डिटैच करके रखा था इन्होंने। ये आपकी भी एनर्जी लग रही है मुझे, या कोई कपल है, मैरिड कपल है यहाँ पे। झगड़ा करके गए थे आपके पर्सन, स्टक थे, बहुत अकेला पार है आपके पर्सन। अगर आप इनको बड़े आसानी से नहीं ले रहे लाइफ में, जब भी मान चुके हैं कि आप ही की इनकी विश फुलफिलमेंट है, बट आप थोड़ा सख्त रिजिड होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप इतने आसानी से इनको लेंगे नहीं। आपका इनके साथ झगड़ा होने वाला है।
मैरिज कमिटमेंट अगर नहीं देंगे तो इस बात को लेकर भी आपके झगड़े हो सकते हैं। ये तो विश फुलफिलमेंट समझ के आ रहे हैं, बट आप अटके हैं कि आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। आप एक सख्त भूमिका में बैठे हैं, इसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में हो सकती है। फाइनेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस की वजह से भी आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं। नैना स्टार को क्लेरिफाई कर रहा है पे नैना पेंटेकल सेवन आपका, बट यहाँ पे फाइनेंस के एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलने वाले, किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आपके पर्सन ने एक से ज़्यादा जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वो होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंस के लिए एक से ज़्यादा कुछ रिसोर्सेस आपके पर्सन कर रहे हैं ताकि फाइनेंस अच्छा हो जाए, तो ये हो सकता है। पास में अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चलते या फिर कोई चीटिंग के चलते, या तो इन्होंने आपसे पैसा लिया था वो डुबो दिया था, थर्ड पार्टी में उड़ा दिया था, या फिर उनका खुद का लॉस हुआ है थर्ड पार्टी के चलते, उस बात के लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं आप दोनों के। बट क्या होगा ना, आपके पर्सन बोलेंगे आपको कि ये अभी सारी बातें करने के लिए सक्षम है, इनके साथ ऑप्शंस आ जाएंगे। किसी किसी के लिए लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो यस आपको एज ऑप्शन के तौर पर ही रखेंगे। ये पर्सन वहाँ से निकलेंगे नहीं इतने आसानी से, क्योंकि कुछ मैटर में आपके पर्सन फंस गए हैं, और इस बार जेन्युइन फंस गए। पहले फंसे नहीं थे, बट ये बहाना बना रहे थे, बट इस बार आपके पर्सन जेन्युइनली फंस गए और आपको इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। सन की बात बताइए। लवर यूनियन तो हो रहा है आपका आपके पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम में, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट्स की भी न जाई थी। कोई ट्विन फ्लेम किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में फंसा था और टॉक्सिक के चलते, कार्मिक के चलते आपके साथ चीटिंग हो गई थी। झगड़ा तो बड़ा बन ठन के करने वाले, हाँ बन ठन के बोलूँगे, क्योंकि आप बिल्कुल पावर में आके उस झगड़े में बैठे, सोड लेके बैठे, कोई दिमागी खेल नहीं चलने देंगे। बट अंत में ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे, आप भी पर्सन के साथ जाते हुए दिख रहे। कुछ आप भी देख रहे कि शायद समझ जाएंगे आप आपके पर्सन की। जी यहाँ पे सब कप अब पॉजिटिव आया है, ए सब कप विथ क्वीन ऑफ कप विथ 7 ऑफ पेंटिकल। जी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा, ट्रू अनकंडीशनल लव, लव रोमांस पैशन सब कुछ मिलेगा। पेनफुल साइकिल था शायद वो एंड हो जाएगा। भेजा फैंस कहना जी, बताइए मुझे। नाइट ऑफ फैंस, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट हो रही है। कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आए गाइस। किंग ऑफ कप, ट्रू एंड अनकंडीशनल लव के साथ आ रही गाइस। अभी ये पर्सन देखिए, वहाँ पे जब मैंने ये डेक निकाला था, किंग ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ हैंड्स आया था, एक पावर कपल आया था, और यहाँ पे ट्रू अनकंडीशनल लव वाला कपल आ रहा है। यूनियन के साथ आ रहा है, फैमिली के साथ आ रहा है, कुछ तो लेके आ रहा है। तो वो एक अच्छी हीलिंग एनर्जी के साथ आ रहा है। या तो आप खुद ही हीलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप की, या तो आप खुद एक हीलर है, या तो किसी से आप करवा रहे हैं। टेन ऑफ कप एनर्जी, जलने वाले लोग तो बहुत है। कोई लेडी है यहाँ पे, बार बार कोई लेडी आप दोनों में झगड़ा बहुत लगाने वाली है। अब ये आपकी माता जी हो सकती है या फिर इनकी माता जी हो सकती है। तो जिस जो कंट्रोलिंग है, जो पावरफुल है, और आपके पर्सन शायद इनकी बात मानते हैं। अगर कपल है तो आप दोनों को इनकी बात माननी पड़ती है, और वो आप दोनों में काफ़ी झगड़े लगाती है। फैमिली में बैठे बैठे झगड़े लगाने की बात है। तो अगर ऐसी कोई लेडी थी तो मुझे लगता है या तो आपके पर्सन उस लेडी को आप दोनों के रिलेशनशिप से निकालते हुए दिख रहे, नहीं तो आपके पर्सन ये झगड़े खुद ही सॉर्ट कर देंगे। बट ये विक्ट्री के एनर्जी के साथ आ रहे आपके पर्सन, आप दोनों में जो कुछ भी झगड़े थे वो सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पैंट्स यहाँ पे 2 बार आया है। अरे वेरी गुड, पार्टनरशिप निभाएंगे पर्सन आपके साथ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को फैमिली कमिटमेंट मिलने वाली है। आपके लिए लगता है कि रिलेशनशिप थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा लगता है शायद। तो मुझे लगता है किसी को फैमिली कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, कोई एग्री होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो अब तक प्रॉब्लम कर रही थी, तो शायद आपके पास उनसे मिलाएंगे और एक एग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आपको एक्सेप्ट किया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें, या फैमिली है ऑलरेडी, तो आप दोनों का बॉन्डिंग बड़ा अच्छे से जाने वाला है आगे चलकर। ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में मुझे लगता है फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी मुझे दोनों की बॉन्डिंग फैमिली से ज़्यादा फैमिलियर होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन ना आपका ट्रू अनकंडीशनल लव समझ चुके हैं।
आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आपका जो स्टैंड है ना वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इनकी मजबूरी है, हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी कुछ मजबूरी है, बट आपके पर्सन ये समझने तक कोई मैच्योर हो चुके हैं कि आपका स्टैंड सही है। कुछ ना कुछ आपको भी स्पेस देंगे, कुछ ना कुछ आपको भी अंडरस्टैंड करने की एनर्जी है आपके पर्सन की। और सबसे ज़्यादा इनको अपनी गलती के ऊपर पछतावा बहुत बड़ा होने वाला है कि मैंने इसे कैसे कर दिया, जब मुझे पता था सब कुछ, मैं जानता था, उसके बावजूद मैंने ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि ये इफेक्ट में थे, इनको खुद नहीं पता। लॉन्ग टर्म से कोई कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर पे, और ये आगे भी करने की संभावना मुझे लगती है। चलिए देखते हैं अभी क्या है फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। डार्क एंजल माइकल, डार्क एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। इनके पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, बताइए। बताइए आपके रफाइल, थैंक यू जी। यहाँ पे मुझे तो चीज़ें आपके फेवर में ही लग रही है गाइस। हीलिंग, कोई मेडिटेशन करता हुआ दिख रहा है, आप कर रहे हैं या तो ये जी। सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ कप, फैमिली बन जाएंगे, फाइनेंशियल दिक्कत है शायद, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये अकेलापन तो उनके साथ वहाँ पे रहने वाला है। हमेशा ये पर्सन एक डायरेक्शन देखेंगे आपके टूर्स आने के लिए, आपके साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगी। आपको अकेला छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो वहाँ से आते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बॉन्डिंग बढ़ा रहे हैं ये पर्सन जी। क्वीन ऑफ पैंट्स, एट ऑफ पेंटेकल, ये एफर्ट लेंगे ये पर्सन, पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी कोई हीलिंग की बात आ रही है। लोगों की नज़र में आ सकता है, रिलेशनशिप चुप सकता है, इतना ब्यूटीफुल आएगा। एक्शन लेंगे ये पर्सन, चार्मिंग पावरफुल एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है किसी की, पर्सन स्टैंड लेंगे आपको लेकर। फाइनेंशियल लॉस थोड़ा दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। फाइनेंशियल लॉस को क्लियरिफाई करें यहाँ पे 9 ऑफ पैंट्स, किसी को पैसा दिया था शायद, आपको वहाँ से मिल नहीं रहा है। अब लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर फ्यूचर में किसी को फाइनेंस देंगे तो थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा। भरोसा हुआ, गारंटी है, एश्योरेंस है तभी दीजिएगा, अदरवाइज पैसे का लॉस कुछ हो सकता है। अगर किसी बिजनेस पे आपके पर्सन ने बिना कोई जानकारी के कोई पैसा लगाया था, तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी कि कोई नुकसान हो सकता है। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट, उतना नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, हमेशा आपको बोलते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, सब कुछ आपका अच्छे से जा रहा है, बावजूद अगर ये पर्सन अपने फैमिली में ज़्यादा टाइम देते हैं और आपको इनको टाइम नहीं मिलता है, तो कुछ ट्रस्ट इशू आपकी ओर से जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। अगर आप सिंगल है, ये कहीं और मैरिड है, तो आपको इन्होंने थोड़ा समझा कर रिलेशनशिप में ला लिया, एक स्टेबिलिटी ला ली कुछ हद तक। बट अगर फ्यूचर में आपके पर्सन का ध्यान अपने फैमिली की टूवर्ड्स से ज़्यादा रहता है आपके मुकाबले, तो चीज़ें आपको थोड़ी खटक सकती है, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। बट अगर ये पर्सन आपको ऐसे हालात में छोड़कर चले गए थे, कोई डिफरेंस है जैसे लग रहा है, यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस है। किसी का रिलीजियस डिफरेंस है, किसी का स्टेट डिफरेंस है, किसी का कंट्री डिफरेंस है, किसी का लैंग्वेज डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप दोनों को ना इस रिलेशनशिप में लंबे समय में अकेला ही रहना पड़ता था। तो वो पर्सन डिफरेंसेस मिटाते हुए आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देख पा रहे हैं किसी का, अब ये डिस्टेंस कोई भी हो सकता है। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ कप जी। ये पर्सन प्यार का ऑफर लेके आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे पर्सन। ये प्लानिंग करेंगे कि इस रिलेशनशिप को हमें अपने प्यार से कैसे आगे बढ़ाना है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है सन विद एस ऑफ वांड्स विद सन। जी हाँ, ये सोलमेट है आपके, ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के गए थे, इनको समझ में आ चुका है आपके साथ क्या रिश्ता है। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप में एक्शन, अबेंडेंस के साथ ये रिश्ता मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। गाइस, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। पर्सन अगर आपका ध्यान नहीं रखते थे, बच्चों का ध्यान नहीं रखते थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा
सुधार आने वाला है। फैमिली लाइफ ऑलरेडी मैरिड वालों के लिए भी बड़ी अच्छी जाती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप चाहते थे इस पर्सन से कुछ ऐसी कमिटमेंट वो होते हुए दिख रही है। उसको टाइम लगेगा बट ये होगा। क्वीन ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए एंजल। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करें आप नाइट ऑफ कप, टू ऑफ सोर्स। कोई लेडी की वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूजन झेला है। एक क्वीन है, एक क्वीन प्यार वाली क्वीन है, और एक क्वीन है वो नहीं, एक मीन्स कोई एक बड़ी लेडी है जो आपके पर्सन को डोमिनेट बहुत करती है। और बट ये पर्सन आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन हमेशा ये सोचते कि इसकी सुनो या इसकी सुनो, बट फाइनली आपके पर्सन उस कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे। ये जस्टिस की बात आ रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, बट इसके हाथ में लिब्रा जैसा तराजू है। तो मैं बोल रही कि पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आपको जस्टिस देने के लिए आएंगे। नो कन्फ्यूजन अब रहेगा। हेड ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जी चीटिंग ये पर्सन का हमेशा आदत रही है, चीट करके भाग जाने की। इसके ऊपर बहुत काम करेंगे क्योंकि आपके पर्सन समझ गए कि भी चीटिंग करके भागने से कोई फ़ायदा है नहीं। दिस इज़ माई डेस्टिन्ड कनेक्शन। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी थी तो हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा पेंडिंग रहा हो आप दोनों में, तो वो शायद अब कंप्लीट हो जाएगा या फिर वो कंप्लीट होने के ऑन पे है। 6 ऑफ पेंटेकल अनफिनिश बिजनेस था, वो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। 6 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ सोर्स। इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलने वाला ना, तो इसकी वजह से कुछ झगड़े होंगे या फिर इन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आप खुद ही इस रिलेशनशिप से स्ट्रगल करते रहे। तो इस बात को लेकर कुछ चीज़ें ये आप में रहेगी, ये बातें कन्फ्लिक्ट होना, नाराज़ होना, रिग्रेट करना, ये पर्सन खुद भी करेंगे। आप इनको बार बार याद दिलाएंगे। स्टार के बट मत करो आप। स्टार की एनर्जी को बताइए एंजल। स्टार को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड्स विथ अ स्टार। देखिए स्टार को स्टार ही क्लेरिफाई कर रहा है। यस, रिलेशनशिप तो होपफुल रहेगा। जो इच्छा करी थी आपने, हीलिंग की थी, ये पर्सन आए, एक्शन ले, पावर ले, पोजिशन रिलेशनशिप में हो जाएगा। सब कुछ आ रहा है 101% में बोलिए। पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। हीलर है यहाँ पे, कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसका सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन वर्कआउट हो गया है। 4 चांद लगने वाले रिलेशनशिप में। देखते हैं नाइट ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्स, हाँ जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो ये पर्सन आ रहे प्यार के साथ, एज ऑफ कप के साथ आ रहे। और क्या है यहाँ पे, जी स्टेबिलिटी लाएंगे, हार्ड वर्क लेंगे पर्सन काफ़ी। डिस्टेंस लॉन्ग पे भी आ रही है पर्सन। लवर, क्या मैं बोलूँ, पेज ऑफ पैंट्स विथ लवर। हो सकता है उम्र में आपसे छोटे हो या फिर आप भी छोटे हो सकते हैं। रिलेशनशिप की स्टार्ट नए से शुरुआत होने वाली। मेजर शिफ्ट मैंने बोला था इनके नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि यहाँ पे किसी की प्रॉपर हीलिंग हो चुकी है। सेपरेशन मोड खत्म होने वाला है, रिलेशनशिप में नए स्टार्ट होने वाली। इसके ठीक नीचे कहा था हेरोफेंट। तो यहाँ पे किसी का ट्रेडिशनल मैरिज होने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, या फिर किसी का ऑलरेडी मैरिज है तो उसमें किसी को बड़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है। इसके ठीक नीचे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, बट 9 ऑफ सोर्स विद 0 फुल की एनर्जी ये जाने वाली है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आप दोनों कैरी कर रहे थे शायद। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर, हेल्थ इश्यूज, ये आप दोनों कैरी कर रहे थे, तो उसमें तो होने वाला है सुधार। डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए? यस, सबसे पहला कार्ड है यस। इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए गुड न्यूज़ है, ग्रीन झंडा मिल गया है। प्रॉपर एक्शन लो, झगड़ा मत करो, बट झगड़े बहुत कर रहे हैं आप, ये नहीं करना है आपको। देयर इज़ समथिंग बेटर, फ्यूचर अच्छा है जी, सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप किसी टॉक्सिक, यहाँ पे किसी ने मुझे बोला कि इनका डिवोर्स हो चुका है। देखिए ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे रीडिंग में हमेशा एक बात दिख रही थी, मैं एक नई स्टार्ट होती हुई दिख रही है। अगर आपको किसी नए पर्सन ने अप्रोच किया है तो उसकी थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए, ये पर्सन आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है तो कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, उससे मिलो,
अपना नेचर बताओ, उनका नेचर सुनो, आप उनका नेचर किस हद तक बर्दाश्त कर पाते और ये आपको किस हद तक बर्दाश्त कर पाते, आपकी कमियों के साथ कोई है तो एक बार ये अच्छे से सॉर्ट हो जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मिलो, अच्छे से सॉर्ट करो और एक अच्छा वेल स्टेबल रिलेशनशिप में चले जाओ। क्योंकि किसी एक के भरोसे हम लाइफ तो नहीं छोड़ सकते। अगर आपके बच्चे हैं और आपने सोचा है कि हमें कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है, इट्स वेल एंड गुड। आपके पास फिर भी एक सहारा है, एक सपोर्ट है, एक बोलते ना, हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है या फिर एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको मोटिव है अपने बच्चों के लिए जीना, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता डेफिनेटली। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कोई कि यूएई जाकर पैसे दे दूँगी, तो भाई हीलिंग का एक्सचेंज रेट लेना पड़ता है डियर। सबसे पहले मैं बहुत दिनों से आपकी कमेंट पढ़ रही हूँ, बट आपको कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं आता मुझे कि क्या रिप्लाई मैं करूँ। तो यस, आपके लिए जब पॉसिबल होगा तब आप कर दीजिएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट लेंगे उसके बाद ही कोई काम मैं जो भी करूँगी वो आपके लिए रहेगा। तो लाइफ में होता है साइकिल, बुरा साइकिल किसी के लाइफ में ज़्यादा होता है, बट वो ज़्यादा देर रहता नहीं है, चला ही जाता है। ज़्यादा रो मत अपनी सिचुएशन के ऊपर, ज़्यादा रो मत, कोसो मत, क्योंकि एक तो पहले से ही गंभीर सिचुएशन चल रही है। उसी के बारे में 24 घंटे सोते रहेंगे तो वो निगेटिव और हेवी एनर्जी ना हमारे माइंड पे, दिल दिमाग पर और ज़्यादा हेवी और स्टक होती रहती है। तो ये वाली एनर्जी कितनी हमारी अच्छाई, कितना हमारा अच्छा एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एनर्जी कितनी परसेंट में, कितने मल्टीप्लायर में खाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता। इसीलिए बोला जाता है कि विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहना चाहिए। भूल नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल रहता है, तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं, वहाँ पे थोड़ा अपना टाइम पास कीजिए अच्छी बातों में, जहाँ से आप खुश रहें, आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो, वहाँ पे अपना टाइम ये कीजिए। अपने आप को ऐसे एक्टिविटीज़ में आप एंगेज कर दीजिए कि जहाँ से आपकी एनर्जी बढ़े, न कि कम हो। सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएंगी लाइफ में। आपके पर्सन कमिटमेंट दे ही नहीं रहे, कोई नया ऑप्शन आपके लाइफ में आया है, तो यू मे गो विद देम ऑल्सो। हेल्पफुल पीपल हेल्प, किसी की हेल्थ खराब है बहुत, थोड़ी चैरिटी कीजिए यहाँ पे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, जी हाँ, गाइडेंस लीजिए, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं यहाँ पे या फिर लेंगे, इट्स अप टू यू। अगेन मैं वही बोलने वाली थी अभी, मैंने बोल दिया गाइडेंस लीजिए, किसी से रीडिंग ले लीजिए, तो ऐसा मत सोचना कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ये आपके ऊपर है, लेनी है नहीं लेनी है। बट यहाँ पे जो मैसेज आए तो ये सही बात है, नॉट द राइट टाइम। मैं एक बार ना इनको भी कंफर्म कर लेती हूँ। टेक एक्शन, किसके लिए एक्शन? हाँ जी, सेलिब्रेशन, किसी कोई मिलने के लिए बुला रहा है, बट यहाँ पे कोई एक हर्मिट मोड पे जाके बैठा है, जा नहीं रहा है, जा सकते हैं जी। समथिंग बेटर किस लिए है? देयर इज समथिंग बेटर किस लिए है? हाँ जी, कोई विश कर रहा है अच्छे पर्सन की, या फिर सर्च कर रहा है अच्छे पर्सन को, तो हो सकता है। मीन्स कोई सिंगल है यहाँ पे, किसी नए को आने नहीं दे रहा है, किसी टॉक्सिक में अटका है, तो सर्च कीजिए, मिल जाएगा। विश, जो विश फुलफिलमेंट है वो पर्सन आपके फ्यूचर में है। सिचुएशन विल इम्प्रूव जी। फिलहाल कोई टावर मोमेंट चल रहा है, बट ये रहेगा नहीं जी, ये ख़त्म होने वाला है। एंजाइटी चल रही किसी के, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी लंबे समय से चल रही, कोई सो नहीं रहा है रात में, किसी का लॉस हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, बट ये इम्प्रूव हो जाएगा। हेल्पफुल पीपल, जी हाँ, थोड़ी और कीजिए यहाँ पे, चैरिटी कीजिए यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्स इम्प्रूव हेल्थ, कोई हार्ट ब्रेक एनर्जी में ज़्यादा है, इसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इशू कोई ले रहा है, क्योंकि आपका दिल टूटा है, तो इसकी वजह से सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस ले रहे, एंजाइटी ले रहे, डिप्रेशन में आ रहा है यहाँ पे कोई, तो हर चक्रा के ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले तो हर चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपने आप को जी। मेडिटेशन कीजिए गाइस, इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स, जी हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत बढ़ रहा है, काम का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है शायद, तो हेल्प लीजिए यहाँ पे लोगों की, बोला जा रहा है आपको। कोई काम से ज़्यादा परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, और इसकी वजह से भी किसी का हेल्थ इशू हो सकते हैं। अपने लोग मीन्स अपना काम ना बांट दिया कीजिए, अकेले ही मत किया कीजिए, काम बांटना सीखिए। इट्स अप टू यू, क्यों है जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है शायद ये, हाँ, इसीलिए आप कंफ्यूज है कि क्या करना है तो मेरा ट्विन, बट कमिटमेंट नहीं दे रहा है। सोलमेट लाइफ में आ चुका है, वो हमें कोशिश कर रहा है अप्रोच करने की, बट क्या करें, जाए या ना जाए।
तो क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी के साथ कोई विलय आ रहा है, शायद आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि कोई आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, या तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर कर रहा है, या तो आपके स्टार्ट के ऊपर कर रहा है। कोई चाहता है कि आपका कोई स्टार्ट ही ना हो, अभी ऐसे आ गया था। ये इसको क्लेरिफाई कीजिए जी। हाँ, प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, नॉट द राइट टाइम। हाँ अच्छा, तो इसके ठीक में जी आया था, नॉट द राइट टाइम के लिए मैसेज था। देखिए वही आ गई नीचे से। सिचुएशन फिलहाल हैंग है, स्टक है। आप आपके पर्सन से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे, बट ही इज़ और सी इज़ इन अ डार्क मैजिक इफेक्ट। दैट्स वाई ये इनकी ओर से आपको जो एक्सपेक्टेड है वो कम्युनिकेशन फिलहाल नहीं आ सकता, बिकॉज दिस पर्सन हैंग इन दिस नेगेटिव एनर्जी। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।